अभी मुझे लाइट परसेप्शन है, यानी 5% रह गई है। कोई लाइट वगैरह नज़र आ जाती है, बाकी बंदा नहीं पहचान सकता। ये बेसिकली जनरेट होती है कज़न मैरिजेस से। अच्छा। और हमारी फैमिली में हम 7 बहन भाइयों का ये इशू है। फर्स्ट कज़न मैरिज से हमें गुरेज करना चाहिए। मैं एज ए IT इंस्ट्रक्टर हूँ 2012 से। या अल्हम्दुलिल्लाह हम विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन के लिए यहाँ काम कर रहे हैं IT स्किल्स के ऊपर, जिसमें हम कंप्यूटर, एंड्रॉयड यानी स्मार्टफोन को थ्रू स्क्रीन रीडर डिफरेंट ट्रेनिंग करवाते हैं इसके ऊपर। ये बेसिकली जेनेटिक इशू है और ये आपकी इस प्रोग्राम की तवज्जो से मैं बाकी लोगों को भी ये मैसेज देना चाहूँगा। ये बेसिकली जनरेट होती है कज़न मैरिजेस से। अच्छा। और हमारी फैमिली में हम 7 बहन भाइयों का ये इशू है। अच्छा। और ये रिपीट यानी कि आप समझ लें कि अगर नेक्स्ट किसी आप दोबारा से अगर किसी मज़ीद ये रिपीट करेंगे तो और ये डिफरेंट एंगल में ये जनरेट होगी। तो बेसिकली ये कज़न मैरिज यानी फ़र्स्ट कज़न मैरिज से हमें गुरेज करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी यानी जितने हमारे बहन भाई हैं आहिस्ता आहिस्ता विजन लो हुई है, लेकिन ये कि अपनी अपनी जगह पे स्टेबल हैं, अपना कोई ना कोई काम ना कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग लेने के बाद। बेसिकली ये असल में विजन का एक साथ विजन लॉस नहीं होती या बचपन से नहीं होती, ये टाइम टू टाइम डिक्रीज़ होती रहती है। तो इस वजह से हम दुनिया की बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स वगैरह या दुनिया के रूटीन के जो काम हैं हमने अपनी आंखों से देख के किए हुए हैं। अच्छा। तो इसलिए हमें इतने प्रॉब्लम नहीं होता। घर के काम हो गए, बाहर के आउटडोर इंडोर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं। बेसिकली मैं FA तक मैंने खुद जनरल एजुकेशन से पढ़ा है, उसके बाद स्पेशल एजुकेशन के डिफरेंट कोर्सेज करने के बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है। यहाँ बैचलर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था और उसके बाद ओपन यूनिवर्सिटी से। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ये समझते हैं कि ख़ुद इंडिपेंडेंट हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं होता। अगर ख़ुद ही आप डिपेंडेंट है किसी पे तो दूसरा ज़रा प्रॉब्लम तो होगी मैरिज लाइफ में। जी जी बिल्कुल देखा हुआ है। अच्छा। आज से तकरीबन 6 साल विजन पहले अगर देखी जाए विजन मेरी तकरीबन 70-80% विजन मेरी लॉस हो चुकी थी। यानी 10 to 20% या 30% के करीब थी। अच्छा। ये टाइम टू टाइम डिक्रीज़ हो रही है। तो अभी कितना नज़र आता है आपको? अभी मुझे लाइट परसेप्शन है, यानी 5% रह गई है। 5% रह गई, यानी कोई लाइट वगैरह नज़र आ जाती है, बाकी बंदा नहीं पहचान सकता। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जब ये विजन का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, क्योंकि लो विजन का यही सबसे बड़ा इशू होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को। तो एक्सेप्ट जब कर लेता है बंदा तो फिर हम दूसरी तरफ चल पड़ता है कि हमने एज ए विजुअल इम्पेयर्ड क्या करना है। हमने किन किन चीज़ों को लेके एजुकेशन कैसे करनी है, अपने प्रोफेशन को कैसे लेके चलना है, उसकी डिफरेंट स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं। अगर आप हर वक्त वो ट्रेनिंग ले लें तो ये इतना आपके सर पे सवार नहीं होगी। अगर आपने अपनी एज ज़ाया कर दी या आपने वो ट्रेनिंग नहीं ली, आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए, तो फिर एक बहुत बड़ा ये एक आपके साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम पैदा होगा और फिज़िकली और मेंटली बहुत सारे इश्यूज़ पैदा हो जाएंगे। कोशिश करें कि फ़र्स्ट कज़न मैरिज से गुरेज करें। ये ज़रूरी नहीं है, ये जैसे हमारी अगर बैकग्राउंड हमारी फैमिली का देखा जाए तो हमारी फैमिली में किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये कज़न मैरिजेज मेरे दादा और दादी की जो रिपीट कज़न मैरिज थी, आगे मेरे पेरेंट्स में भी इसी तरह से हुआ, तो ये बीमारी जनरेट हो गई। और इससे आगे अगर मज़ीद हम कज़न मैरिज मज़ीद करेंगे तो इसी जो विजुअल इम्पेयरमेंट की जो है कंडीशन चेंज हो सकती है। ये फ़िज़िकल प्रॉब्लम बच्चों में हो सकता है, मेंटली प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसलिए गुरेज करें। ये किसी भी जो भी जनरेशन आपकी चल रही है उसमें पैदा हो सकती है, लेकिन इसकी डिफरेंट कंडीशन भी हो सकती है। A to Z जितने भी घर के काम आप समझते हैं ख़वातीन के, वो भी कर लेता हूँ। वाइफ की हेल्प करवाते हैं? जी बिल्कुल करवाता हूँ। ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाते, पहले ये तो हम फिज़िकली करवाते थे। 2015 से फिर हमने ऑनलाइन ये सिस्टम स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसी विजुअल फ़ीमेल ख़ासकर जो अपने घरों में बैठी थी, यहाँ नहीं आ सकती थी या यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटीज़ या एनवायरनमेंट से वो एडजस्ट नहीं कर पाती थी, तो उनके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया था 2015 में कि ऑनलाइन ट्रेनिंग का आगाज़ किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वक्त भी तकरीबन 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट मैं ट्रेन कर चुका हूँ इन 5-6 सालों में। अच्छा। तो इसमें गूगल मीट, जूम, व्हाट्सएप, फिर इसके साथ साथ मैं ट्यूटोरियल भी रिकॉर्ड करता हूँ यही स्क्रीन रीडर के साथ, माशाल्लाह, जो हमारी PFAB यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करते हैं। साथ साथ कुछ बच्चे वहाँ से देख के हमसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कुछ को पहले से पता होता है। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमने जो बर वक्त इनिशिएटिव लिया था। जैसे कोविड की वजह से 2019 में ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो हमने इसको ऑलरेडी हम ऑनलाइन करवा रहे थे, तो उससे सारी चीज़ें हमारी स्टेबल रही, कोई इशू नहीं हुआ। मसले तो सर हर बंदे की लाइफ में होते हैं, तो कोई भी ऐसी तो कैसे मैनेज करते हैं?
अल्लाह मदद करता है और अपनी हिम्मत होती है, कॉन्फिडेंस होता है, तो अल्लाह का शुक्र है। तो कोई कैसे यहाँ ऑफिस में कैसे आते हैं? मैं मेट्रो से आता हूँ ज़्यादातर, अच्छा। या कभी ऊबर क्रीम की बाइक सर्विस पे। तो यानी एक साइड पे आता हूँ बाइक पे, दूसरी तरफ शाम को मेट्रो से चला जाता हूँ। अच्छा, ठीक है। यानी कि इस वजह से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं कि ये एक मैसेज भी होता है लोगों के लिए, जो आम हमारे सोसाइटी लोग हैं उनके लिए मैसेज होता है कि वाइट कैन क्या चीज़ है, ये कौन लोग यूज़ करते हैं और इसका पर्पस क्या है। और अल्लाह का शुक्र है, जब मैं इस्लामाबाद में पहली दफ़ा आया था तो उस वक्त वाइट कैन को लोग पहचानते भी नहीं थे। अच्छा। ये 8-10 साल में इतना हो गया कि अब हमें लोग पूछते नहीं हैं कि आप वाइट कैन, ये डंडा आपने क्यों पकड़ा हुआ है। हमें दूर से लोग देख के पहचान लेते हैं कि ये ब्लाइंड बंदा है। फ़ौरन से कहीं आपने रोड क्रॉस करना हो, कहीं पे आपने कोई भी प्रॉब्लम है, लोग आके पूछते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये है कि अवेयरनेस का भी एक ज़रिया है और हमें बहुत सारी दुनिया जानती भी है। जैसे हम जब हमारा ऑफिस 2013 में यहाँ हम शिफ्ट हुए थे, तो यहाँ जितने भी वकील हैं, जज हैं, या जितने भी इनके स्टाफ मेंबर हैं, उनमें से कोई 10 to 5% आप कर लें, या 5 to 10% इतने ही होंगे जिन लोगों को वाइट कैन का पता था। बाकी हमें अक्सर धक्का मार के चले जाते थे, अक्सर कहते थे वो अंधे हो गए हो, या इस तरह के अल्फाज यूज़ करते थे। लेकिन अब नहीं, अब ये 5-6 साल 8 साल में बहुत चेंजिंग आई है पिंडी इस्लामाबाद में। नहीं, ऐसा वो स्टेज जब गुजर गई है, शुरू में होता था, लेकिन अब वो स्टेज गुजर गई है। उसकी वजह ये है कि हम ऐसा कोई अगर क्वेश्चन करते हैं ना, बड़े प्यार से आराम से उन्हें एक दफ़ा समझाते हैं ताकि वो समझ आएँ और नेक्स्ट टाइम वो इस तरह का क्वेश्चन नहीं करेंगे अगर किसी भी विजुअल इम्पेयर्ड से मिलेंगे। नौजवानों के लिए मैसेज है, अपने स्टडी के साथ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करें साथ साथ, और अपने माशरे में इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का भी ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि हमारे नौजवान जो इस 2022-23 की अगर देखी जाए जनरेशन को, तो यहाँ पे एहसास लोगों में नहीं रहा, बहुत कम रह गया। तो इसलिए दूसरों का एहसास करें। अगर आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ होती है तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। चाहे आप सोशल की बात करें, चाहे आप इंडोर या आउटडोर कहीं पे भी जाएं, तो ऐसी एक्टिविटी से गुरेज करें जिससे दूसरों को तकलीफ़ होती हो। तो नाज़रीन, देखा आपने जो मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि वाकई इनसे मोटिवेशनल हम इनसे मोटिवेट हो रहे हैं। और ऐसे जो है वो लोग जो होते हैं उनमें कमी नहीं होती। हम इसको बेसिकली कमी नहीं कहेंगे। ये कोई भी इंसान बेसिकली परफेक्ट पैदा नहीं होता। परफेक्ट जो है वो कोई भी इस दुनिया में नहीं आया। कोई ना कोई इंसान में अल्लाह ताला ने कमी रखी थी, लेकिन वो कमी के बावजूद भी उनमें ऐसी ऐसी सलाहियतें रखी होती हैं कि वो नेशनल जो है कौमी सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। हमारी जो है वो कौमी असासा हैं ऐसे लोग, और इनकी जो है कदर करनी चाहिए हमें, और एहसास जो है वो हमें ऐसे लोगों का करना चाहिए। तो अगर वो पेरेंट्स जो मुझे देख रहे, अगर उनके घर में ऐसे कोई बच्चे हैं, तो खुदारा उनको ऐसे ना छोड़ें कि ये कुछ नहीं कर सकते दुनिया में। तो मे भी आप उस बच्चे पे थोड़ी सी तवज्जो दें, तो शायद वो जो है वो मुल्क का नाम रोशन कर सके, वो अपना नाम और आपका नाम भी रोशन कर सके। फिर वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए चैनल 51। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।